अस्सलाम वालेकुम। तो बचपन किस के आगाज में हमें दिखाया जाता है कि मारमरा के किले में ओक्तम साहब अलचिचे खातून को लेकर आ जाते हैं। इधर से बाइंदर भी उन्हें देख रहा होता है। इसके बाद ओक्तम साहब कहते हैं कि सिपाहियों, बाइंदर साहब के लिए तारीफ वाले बक्से लेकर आओ। इस पर बाइंदर साहब कहते हैं, इसका क्या मतलब है ओक्तम साहब? क्या सिर्फ इसलिए कि उस्मान साहब ने बदतमीजी की थी मैंने अपना इरादा बदल लिया? अब मैं भी अलचिचे को चाहता हूँ। इस पर ओक्तम साहब कहते हैं कि तुम नहीं चाहते बाइंदर, अगर तुमने इरादा नहीं बदला तो मैंने इरादा बदला। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करने दूंगा। इस पर बाइंदर कहता है, आप क्या कर रहे हैं ओक्तम साहब? बेंगी खतून कुछ बोले। इस पर बेंगी खतून कहती है, जो कुछ हुआ हमें थोड़ी देर के लिए सोचने की इजाजत दे। इस पर ओक्तम साहब कहते हैं, सोचने की कोई बात नहीं है, अब अलचीचे को तुमसे अपनी बहन समझो बाइंदर। इसके बाद बाइंदर ओक्तम साहब के पास आता है और कहता है, हम अपनी मर्जी से शादी के लिए तैयार नहीं हुए ओक्तम साहब। मैंने अलचेचे को सालों से अपनी बहन समझा, यह असमिहान सुल्ताना का हुक्म था, इसलिए हम आपके पास आए थे। इस पर महंगी खातून कहती है कि हम आपको जानते हैं, लेकिन वो एक बाप है आखिरकार, क्या ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं होते ओक्तम साहब? इस पर ओक्तम साहब कहते हैं, मैंने अपना बहुत जल्द जहन बना लिया है, चाहे असमियान सुल्ताना आए या खुद खलीफा, तुमसे शादी नहीं करने दूंगा। इसके बाद अलचिचिक हंसने लग पड़ती है। इसके बाद उक्तम साहब कहते हैं कि तोहफे लो और यहाँ से चले जाओ। अगर असमियान सुल्ताना नाराज होती हैं तो जो मैं बताता हूँ वो जाकर बताओ बाइंदर। इस पर बाइंदर कहता है, बहुत खूब, जैसा कहा वैसा होगा। इसके बाद बाइंदर जाने लगता है और हुसैन को ताइफ उठाने को कहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अलचिचिक अपने अब्बू के खुशी से गले लग जाती है और कहती है, शुक्रिया बाबा, अगर आप मुझे इनके हवाले करते तो मैं मर जाती। इसके बाद ओक्तम साहब कहते हैं, अब मैं दोबारा ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता। इसके बाद अलचिची कहती है, अब मैं आपको बताए बगैर कोई काम नहीं करूंगी। यहाँ पर महंगी खतून भी इन सब की बातें सुन रही होती है और गुस्से से वहां से चली जाती हैं। इसके बाद सीन दूसरे किले की तरफ बढ़ता है, जहां पर दिखाया जाता है कि असमिहान सुल्ताना अपने सिपाहियों के साथ कमरे में दाखिल होती हैं। इसके बाद असमिहान सुल्ताना कहती हैं कि अब उस्मान साहब क्या कर रहा होगा औची। इस पर औची कहता है, मुझे यकीन है कि वो आपकी ताकत के नीचे कुचल गया होगा सुल्ताना, वो परेशान है। उसके बाद असमिहान सुल्ताना कहती है कि मैंने इससे किले लिए और इसे तोड़ दिया और वक्त आने पर इसका दिल निकाल दूंगी, लेकिन उस्मान जख्मी है, वो नहीं रुकेगा। इसके बाद असमियान सुल्ताना कहती हैं कि तुर्गत की तरफ एलची भेजो, वो जल्द मेरे पास आए। इसके बाद वो सीन दिखाया जाता है जहां पर उस्मान साहब जंगल में बैठे होते हैं। अब इसमेहान सुल्ताना का ख्याल है कि मैं अपने शहीदों और गाजियों की तरफ से ली गई तमाम चीजों इसके मजमूम अजाइम के हवाले कर दूं, लेकिन हर चीज का सही वक्त होता है। जब वक्त आएगा हकीकत की रस्सी उसे फांसी के फंदे तक ले जाएगी, लेकिन आपका फर्ज सबसे अहम है सरदारान। इस पर सब सरदारान कहते हैं, ठीक है उस्मान साहब। इसके बाद उस्मान राजिये को कहते हैं कि काराजहांसार का सबसे कमजोर नुक्ता दीवारों पर मौजूद धब्बे हैं, ये यकीनी बनाए कि वो मरकजी दरवाजे के तौर पर मजबूत है। इसके बाद उस्मान बे अमीर जहां को कहते हैं, कलोजहसार का सबसे कमजोर नुक्ता मशरक की तरफ इसका दरवाजा है, इसे जल्दी ठीक करें। अमीर जहां कहते हैं, ठीक है उस्मान बे। इसके बाद उस्मान साहब शहीन बे को कहते हैं कि बलाजिक का सबसे कमजोर नुक्ता शुमाल की तरफ उसका दाखिली दरवाजा है, वहां पर तीर अंदाजों को खड़ा कर दो। इस पर शहीन बे कहते हैं, शुक्रिया उस्मान बे। इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं, आप मेरे हुक्म के बगैर कोई हमला नहीं करेंगे। इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं कि सस्ती चीजों से काम मत चलाना, क्योंकि ये सब इसमियान सुल्ताना के खजाने से पूरा होगा। रियासत के खजाने से बिलाजक इस्तेमाल करे, हम अदायगी करेंगे ताकि बाद में फायदा हो सके। इस पर सब सरदारान हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं, जो हुक्म जनाब। इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं कि चलें फिर, हमारा जहाद मुबारक हो। यहाँ पर सब एक दूसरे को सलाम करते हैं और सब सरदारान जंगल से चले जाते हैं। इसके बाद सीन सौगात किले की तरफ बढ़ता है। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि असमियान सुल्तान और तुर्गत बैठे हुए होती हैं। तुर्गत भी कहता है कि हम किस मेहमान का इंतजार कर रहे हैं सुल्तान हजरत, क्या उस्मान भी आ रहे हैं? इस पर असमियान सुल्ताना कहती हैं, अगर उस्मान बे यहाँ होते आप इतने गुस्से में ना होते तुर्गत बे। इसी दौरान कमरे में ओलोफ दाखिल होता है। तुर्गत ओलोफ को देखकर गुस्से में खड़े हो जाता है। इस पर ओलोफ तुर्गत को कहता है, बैठे रहे तुर्गत बे, हमें इस तरह खुश आमदीद किए जाने की आदत नहीं, बैठ जाओ।
इस पर तुर्गत बे इस्मिहान सुल्तान को कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कहकर तुर्गत तलवार निकाल लेता है, लेकिन औचित तुर्गत की गर्दन पर चाकू रख लेता है और कानूर ओलोफ की गर्दन पर चाकू रख लेता है। इसके बाद अस्मिहान सुल्ताना कहती हैं, अगर मेरी मौजूदगी में आप फिर से कभी ऐसा किया तो आप दोनों की गर्दनों गवा दोगे। इसके बाद तुर्गत कहता है, मैं इस कमीने के साथ एक मेज पर नहीं बैठूंगा, इससे बेहतर है मैं सर खो दूं। इसके बाद अस्मिहान सुल्तान कहती हैं, तुर्गत साहब होश में आए, ओलफ एक बाजंतीनी कमांडर है जो कांताकोजोनोस के साथ आया है, जैसे तुम मेरे कमांडर हो। इसके बाद तुर्गत साहब कहता है, मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहता हूँ। इस पर अस्मिहान सुल्तान कहती है, नहीं। इस पर तुर्गत कहता है, तो फिर मुझे अभी मार दें। इसके बाद अस्मियान सुल्ताना खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप एक ज़हीन आदमी हैं जो माजी को भूल जाएंगे और मुस्तकबिल पर तवज्जो देंगे। इसके बाद अस्मिहान सुल्तान इन दोनों की गर्दनों से चाकू साइड पर करने को कहती है और कहती हैं कि मंगूल ने इन जमीनों को तबाह कर दिया, लोगों को जंग नहीं अमन चाहिए, ऐसा करने के लिए हमें मुतहद होने की जरूरत है। अब से हम मिलकर कार्रवाई करेंगे। अस्मियान सुल्तान कहती हैं, उस्मान नहीं रुकेगा। तुर्कत बे, तुम ओलफ अपने आदमियों को किलों में रखो, क्योंकि किलों के सरदारान अब उस्मान साहब के लिए काम कर रहे हैं। इस पर तुर्गत बे कहती हैं, यही इनका मकसद है। उस्मान बे और क्या करते? इस पर अस्मियान सुल्ताना कहती हैं कि वो नहीं रुकेगा। अगर हम एक निजाम चाहते हैं तो हम मुतहद होने की जरूरत है, और तुम तुर्गत साहब पुरसकून रहो और तामील करें। इसके बाद तुर्गत साहब कहते हैं, सुकून और हम आंगी। इसके बाद ओलफ कहता है, तुम ज्यादा देर जिंदा रह चुके हो साक्स, पता नहीं मैं तुम्हें मजीद कितने भेस बदलता देखूंगा। इस बार अस्मिहान सुल्ताना कहती हैं कि मेरे साथ लोगों की सदाकत पर सवाल मत उठाओ ओलफ, या फिर मैं तुम्हारा कांता कोजिनोस से सदाकत का सवाल करूंगी जिसने तुम्हें सरजमीन नहीं दी और मुझसे मांगने आए। इसके बाद तुर्गत साहब कहती हैं कि अब आप कहती हैं कि इसके साथ काम करने से उस्मान साहब के आदमियों का किलों में मौजूद होना जरूरी है। इसके बाद हमें यनी शहर का मंजर दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उस्मान साहब गोश्त काट रहे होते हैं और साथियों से मजाक कर रहे होते हैं। इसके बाद उस्मान साहब बुरहान को कहते हैं कि ये लो प्याज काटो। बुरहान कहता है, जी जनाब, मैं इसी तरह प्याज काटूंगा जिस तरह दुश्मन काटता हूँ। इधर अख्तमूर और उस्मान साहब के बेटे भी आ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं कि क्या तुम सरदार होने की वजह से काम नहीं कर रहे? अभी तक रोटियां और दूसरे काम भी करने हैं, जल्दी काम शुरू करो। इसी के बाद उस्मान साहब तैमूर को आवाज देते हैं और कहते हैं कि ये लो गोश्त और हड्डियों से गोश्त उतारो। इसके बाद हम देखते हैं कि बाला खातून मालून खातून अंदर आ जाती हैं। बाला खातून कहती हैं, माशाल्लाह, हम उस्मान साहब की जंगी महारत को तो जानते थे, काश हम इस महारत के बारे में भी जानते होते। उस्मान साहब कहते हैं, अपनी सलाहियतों को छुपा कर रखने में ही फायदा है। इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं कि तुमने अलचिचे को वापस क्यों भेजा तैमूर? तैमूर कहता है, इसने सोचा कि मैं किसी और से शादी करूंगा और मेरे लिए किसी और से शादी करना नामुमकिन था, इससे इसको मुमकिन बनाया। क्या मैंने गलत किया? इस पर उस्मान साहब कहते हैं, क्या तुम्हारा दिल रहनुमा हो। इसके बाद सीन इस्मिहान सुल्ताना की तरफ बढ़ता है, जहां पर दिखाया जाता है कि अस्मिहान सुल्तान कहती हैं कि ओलोफ के आदमियों ने सरदारान से किले ले लिए और वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हमारे इल्म के बगैर कुछ ना हो। इसके बाद शेर करासार किला की तरफ बढ़ता है, जहां पर राजिए अपने एक आदमी से कहता है कि दीवारों के धब्बों को मजबूत करो, लोहारों को वहां भेजो और दीवारों को लोहे से मजबूत करो। सिपाही कहता है, जो हुक्म जनाब। इसके बाद दिखाया जाता है कि ओलफ का सिपाही किले के अंदर दाखिल हो जाता है और कहता है, हमारा इस्मिहान सुल्तान से मुआहदा है। इसके बाद राजी खत को देखता है। ओलफ का सिपाही कहता है, आज से हम मिलकर काराजा हसार पर हुकूमत करेंगे। राजी कहता है, खैरियत हो। इसके बाद ओलफ का सिपाही कहता है, अब हम मिलकर ब्लीचिंग पर हुकूमत करेंगे। इधर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि ओलफ के सिपाही ब्लीचिंग पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हम अब मिलकर हुकूमत करेंगे। इस पर ओलफ का सिपाही हंसने लग पड़ता है। इसके बाद सरदार कहता है कि वालदा सुल्तान का हुक्म हमारे लिए मुतलक हुआ है, अगर ये मुआहदा हुआ तो हम मिलकर कोलोहसार पर हुकूमत करेंगे। इसके बाद फिर सीन इस्मिहान सुल्ताना की तरफ बढ़ता है। इसके बाद इस्मिहान सुल्ताना कहती हैं, सरदारान, उस्मान हमारी चाल को नाकाम बनाना चाहता है, हम ओलफ का शुक्रिया अदा करते हैं, इसने इसे रोक दिया। इसी दोस्ती के लिए हमारी सिर्फ एक शर्त है, आप मासूम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है ओलफ? इसके बाद ओलोफ कहता है, जब तक मेरी सांस चल रही है मैं मासूम लोगों की हिफाजत करूंगा।
خدا اور اس کے بیٹے عیسیٰ کی قسم۔ اس پر اسمہان سلطان ترگت سے پوچھتی ہے کیا اب آپ بھی مطمئن ہو ترگت صاحب؟ کیا ابھی بھی آپ اس میز کو چھوڑنا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد ترگت صاحب کہتے ہیں اگر قلعوں پر عثمان صاحب کی حکمرانی ختم ہونے والی ہے پھر میں مطمئن ہوں والدہ سلطانہ حضرت۔ اس کے بعد اسمہان سلطان اولف اور ترگت کو بیٹھنے کے لیے کہتی ہے۔ اس کے بعد ترگت اسمہان سے کہتا ہے کہ آپ کانور پر زیادہ بھروسہ نہ کریں، وہ عثمان صاحب کی آنکھیں اور کان ہے۔ اس کے بعد سین عثمان صاحب کی طرف بڑھتا ہے جہاں پر وہ کھانا شروع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہیں۔ عثمان صاحب کہتی ہیں کہ آج میں سب کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہوں، اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس پر سب آمین کہتے ہیں اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں، تب تک اللہ حافظ۔